बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी कोई सुबह 9:30 का वक्त है और मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकली थी। मौसम बहुत अच्छा है, हल्की सी ठंडक तो है क्योंकि फ़ॉल का बिल्कुल एंड है एंड विंटर इज़ ऑलमोस्ट हियर। तो सुबह और शाम के वक्त थोड़ी सी ठंडक होती है और यहाँ पे वैसे भी इस मौसम में हर वक्त हल्की हल्की सी बारिश होती रहती है, तो बस गीला गीला से रहता है हर वक्त। यहाँ थोड़े थोड़े फासले पे ये वॉकिंग ट्रैक्स बने हुए हैं, तो अंदर यहाँ से जंगल में जाके जिस किसी ने वॉक करनी हो तो आराम से की जा सकती है। शाम को यहाँ पे लोग अपने पेट्स को वॉक करवाते हैं। और ये जो बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली आप लोगों को प्लेन की और हेलीकॉप्टर की आवाज़ें आती रहती हैं, तो ये इसकी दो वजह हैं। एक तो एयरपोर्ट बिल्कुल करीब है, दूसरा यहाँ पे आर्मी बेस है, तो हर वक्त उनकी कोई ट्रेनिंग वगैरह होती रहती हैं, तो उसकी वजह से ये यहाँ बहुत ज़्यादा प्लेन या हेलीकॉप्टर्स उड़ते रहते हैं। ये देखिए कुछ दरख्त तो ऑलमोस्ट बिल्कुल खाली हो चुके हैं, सारे उनके पत्ते झड़ गए हैं। तो ये वाले दरख्त जिनके पत्ते झड़ रहे हैं और आप देख रहे हैं बहुत जिनके येलो, ऑरेंज और ब्राउन से पत्ते हुए हुए हैं, ये बर्च वुड है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत कॉमन है और अलास्का में काफ़ी हैं ये दरख्त। और दूसरे ये जो आप एवरग्रीन कॉनिफर ट्रीज़ देख रहे हैं, ये जो ये वाली स्पीसीज़ है ये है सिटका स्प्रूस और ये अलास्का का नेशनल दरख्त है। ये बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, तकरीबन 100 मीटर्स तक भी इसकी हाइट हो सकती है। एनीवेज़ मौसम बहुत अच्छा है आज, बहुत हल्की हल्की सी सर्दी है और दूर दूर तक बहुत सुकून है। यहाँ पे जब कोई गाड़ी गुज़रती है तभी शोर होता है, अदरवाइज़ ये बहुत पुरसुकून जगह है। सिर्फ कहीं कहीं परिंदों के बोलने की आवाज़ें आ रही होती हैं। 15-20 मिनट की वॉक है यूनिवर्सिटी की, और क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो मैं कंटिन्यूसली ऊपर हाइट पे जाती जा रही हूँ। ये देखें जी, मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गई हूँ और यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यहाँ से नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर यूजुअली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो हंड्रेड्स ऑफ एकर्स पे फैली होती हैं और ऐसा नहीं होता कि एक, जैसे हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया में होता है कि एक मेन गेट है यूनिवर्सिटी का और उसके अंदर आप जाते हैं तो फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर यूजुअली सिटीज़ आर बिल्ड अराउंड द यूनिवर्सिटीज़, तो यूनिवर्सिटी एक बहुत ह्यूज एकरेज पे फैली होती है। अब ये देखिए यहाँ से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं। ये अपर कैंपस है जो कि काफ़ी हाइट पर है। इसके अलावा एक लोअर कैंपस भी है और मेजॉरिटी डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेस वहाँ पर भी हैं। यूजुअली वहाँ पर ज़्यादा अंडरग्रेड की क्लासेस होती हैं। यहाँ पर हर डिपार्टमेंट की अपनी पार्किंग लॉट होती है जिसको वहाँ के एम्प्लॉयज़ या स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कैंपस में ज़्यादातर एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज, जियोफिज़िकल, आर्कटिक हेल्थ एंड बायोलॉजी, मरीन साइंसेज लाइक फिशरीज़, इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं। और यहाँ पर नासा का रिसर्च स्टेशन भी है। ये जो आपको बस नज़र आई है अभी, ये यूनिवर्सिटी शटल है। ये यूनिवर्सिटी में सारा दिन घूमती रहती हैं और हर 15 या 20 मिनट के डिफरेंस से ये डिफरेंट स्टॉप्स पे आपको नज़र आएंगी। अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना हो तो यूनिवर्सिटी शटल लेकर आराम से जाया जा सकता है। अभी तो खैर वेदर कुछ बेहतर है तो आराम से वॉक हो सकती है, लेकिन विंटर में जब माइनस में टेम्परेचर हो जाता है तो ज़्यादा देर तक बाहर वॉक करना या खड़े रहना बिल्कुल पॉसिबल नहीं रहता।
तो फिर ये शटल बड़ी कन्वीनियंट रहती है कि आपने यहीं अपर कैंपस में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाना है या लोअर कैंपस किसी काम से जाना है तो इजीली आप ये ले सकते हैं और आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। ये स्टूडेंट रेजिडेंस के पास से भी गुजरती हैं, तो जब क्लासेस नहीं होती और घर वापस जाना होता है तब आप आराम से घर भी वापस जा सकते हैं। इसके अलावा किसी किसी दिन हफ्ते में 1 या 2 दिन यूनिवर्सिटी से कुछ बसेस शॉपिंग मॉल तक भी जाती हैं। तो अगर स्टूडेंट्स ने ग्रॉसरीज़ वगैरह करनी होती है जो यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं तो वो आराम से जा सकते हैं उनमें। उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि उन्हें कैब वगैरह बुक नहीं करवानी पड़ती, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं हर किसी के पास कार्ड नहीं होती, तो इस तरह बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है। चलिए जी, आप लोगों से बातें करते करते मैं अपने डिपार्टमेंट में पहुंच गई हूँ। तो अभी काम का टाइम है, तो आप लोगों से इंशाल्लाह बाद में मुलाकात होती है। जी 3:30 बजे का टाइम है। काम ख़त्म हो गया है मेरा, तो मैं अभी वापस घर जा रही हूँ। सो देखें इस दौरान कितने बादल भी आ गए हैं और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। रोड आप देखें सारी गीली हुई हुई है और ठंडक थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। ये मैं देखती हुई जा रही हूँ, यहाँ पे रास्ते में काफ़ी दरख्त गिरे भी हुए हैं। बहुत सुकून और ख़ामोशी है यहाँ पर, दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको नेचर से प्यार है, नेचर के करीब रहना पसंद है और ख़ामोशी, सुकून, तन्हाई ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं तो ये बहुत बेहतरीन जगह है आपके लिए। चलिए मैं कुछ देर इस ख़ामोशी, सुकून और मौसम को एंजॉय करती हूँ और आराम आराम से वॉक करती हुई घर जाती हूँ। चलिए जी, ये घर के पास ऑलमोस्ट मैं पहुँच गई हूँ। यहाँ पर इतने ज़्यादा घने दरख्त हैं कि अगर आप मेन रोड से गुज़र रहे हों तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि इन दरख्तों के पीछे कोई बिल्डिंग है। सारी फेयरबैंक्स में इसी तरह है। इवन जब आप शॉपिंग सेंटर जाते हैं, किसी मॉल वगैरह, वो भी दरख्तों के अंदर घिरे होते हैं। जब आप बिल्कुल उनके पास पहुंचते हैं तब आपको पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे कोई बिल्डिंग मौजूद है। इसी तरह वो लोग जिनके घर और ऊंचाई पर पहाड़ों पर हैं तो उनका तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता अनलेस कि आपको रोड पे कोई लेटर बॉक्स नज़र आए, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिविजुअल हाउसेस होते हैं उनके लेटर बॉक्स यूजुअली घर के साथ नहीं होते बल्कि मेन रोड पे लगे होते हैं। तो वो लेटर बॉक्स देख के पता चलता है कि हाँ इन दरख्तों के पीछे कहीं कोई आबादी मौजूद है। अदरवाइज़ तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता, ऐसा लगता है बस चारों तरफ सिर्फ जंगल ही है। ये देखिए सारी तरफ अभी आपको पत्ते बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। ये बस कुछ दिनों की बात है, सारे दरख्त बिल्कुल खाली हो जाएंगे। यहाँ पे फॉल सीज़न बहुत शॉर्ट होता है, सिर्फ कुछ हफ्तों का। ये आपको यहाँ पर जगह जगह बाइसिकल्स नज़र आ रही होंगी,
कुछ बाइसिकल स्टैंड पे हैं, कुछ इसी तरह इधर उधर बच्चों ने फेंकी हुई हैं, ये जहाँ बच्चे चलाते हैं और वहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई किसी की चीज़ नहीं लेता। तो यूजुअली बच्चों की स्कूटीज़ और बाइसिकल्स इसी तरह बाहर कोई कहीं पड़ी होती है, कोई कहीं पड़ी होती है, क्योंकि चोरी होने का ख़तरा नहीं होता। चलिए मैं घर भी पहुँच गई हूँ। आपसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।